हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और इससे पहले हमने जीन पियाजे का किया था। अगर वो वीडियो अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अब तक नहीं किया है तो। और वीडियो को लास्ट तक देखना। इसके अंत में हम पिछले 5 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेव वाइगोत्स्की सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बालकों के विकास को समाज से अंतःक्रिया का परिणाम माना, जिसे सामाजिक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उनका मानना था कि बालकों के व्यवहार में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और समाज उसे जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा उसका विकास उसी प्रकार से होगा। यदि उसे सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी तो इसका उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत संज्ञात्मक विकास के क्षेत्र में किए गए शोध को ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अब वाइगोत्स्की के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में सीखने में सामाजिक संपर्क और संस्कृति की भूमिका पर जोर दिया जाता है। उनका मानना था कि बच्चे शिक्षक साथियों जैसे अधिक जानकार लोगों के साथ निर्देशित भागीदारी के माध्यम से सीखते हैं। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में संस्कृत उपकरणों के महत्व पर बल देता है। और ये क्वेश्चन में पूछा गया है सांस्कृतिक उपकरणों पर इसके परिप्रेक्ष्य पूछा गया है। वाइगोत्स्की का समिष्टि विकास क्षेत्र की अवधारणा जिसे संभाव्य विकास के क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उपयोग बच्चे के संज्ञानात्मक विकास और योग्यता की क्षमता को समझने के लिए किया जाता है। और समिष्टि का विकास चरण के क्षेत्र देखते हैं। पहला है कार्य जिन्हें शिक्षार्थी बिना किसी सहायता के पूरा कर सकता है, अतः यह उन कार्यों को संदर्भित करता है जिन्हें शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से कर सकता है। दूसरा पॉइंट है वे कार्य जिन्हें शिक्षार्थी सहायता से पूरा कर सकता है, इसे समिष्टि विकास का क्षेत्र कहा जाता है। इस चरण में शिक्षार्थी को कार्य पूरा करने में मदद के लिए अधिक जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है वे कार्य जिन्हें शिक्षार्थी सहायता के बिना पूरा नहीं कर सकता तथा उन कार्यों को संदर्भित करता है जिन्हें शिक्षार्थी किसी अधिक जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शन में भी नहीं कर सकता है। अभ्यास प्रश्न करेंगे जो पिछले 5 वर्षों में पूछा गया है। 2020 में और 21 में और 22 में एक क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन 2023-24 में इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि 2025 में भी 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं है। पहला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समिष्टि विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? पहला अध्यापन और मूल्यांकन, दूसरा केवल अध्यापन, तीसरा केवल मूल्यांकन, चौथा प्रभावी बौद्धिकता की पहचान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला अध्यापन और मूल्यांकन। ये 20 का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पहला सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास नहीं। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तीसरा भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे के से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। चौथा भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। ये 23 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया पर जोर देता है के महत्व। पहला संतुलीकरण, दूसरा सांस्कृतिक उपकरणों, तीसरा गुणरोपण, चौथा अभिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा सांस्कृतिक उपकरणों। तो इसका हमने पहले सिद्धांत में भी देखा था, थ्योरी में भी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अवलंबन का उदाहरण है? पहला किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, दूसरा अभिप्रेरित के रूप में एक छात्रों को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना, तीसरा एक छात्रों को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवाल के जवाब देने के लिए कहना,
चौथा, एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इनमें महारत हासिल करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। पांचवा क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। पहला, विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए। दूसरा, आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए। वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हो। तीसरा, क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं। चौथा, क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए। अभिकथन और कारण देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। अभिकथन है, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया अवलंबन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। कारण है, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। सही विकल्प चुने। पहला, ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा, ए और आर दोनों गलत है। तीसरा, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। चौथा, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए को आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, ए और आर दोनों गलत है।